बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में हुकूमत साजी का अमल जारी है और वफाक में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बन रही है और इसके लिए कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो उसके लिए उसका इंतखाब हो जाएगा। आज उनके लिए कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो जमा कराए गए हैं और यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त का जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने कैंडिडेट के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसके अलावा जो और कुछ छोटी जमातें हैं उनके वोट्स जो हैं वो उनको बआसानी मिल सकेंगे। तो इसलिए ये मुकाबला तो है शहबाज शरीफ के दरमियान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंडिडेट हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पर मुश्तमिल है, उनके कैंडिडेट होंगे उमर अयूब जो कि आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, इसलिए कि वो ख़ुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए। तो लेकिन ये कि कल जब ये इलेक्शन होगा, आज इसके लिए कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करा दिए गए, कागज़ात नामज़दगी मंजूर भी हो गए। कल इसका कौमी असम्बली में इलेक्शन होगा बाकायदा डिवीज़न ऑफ हाउस के ज़रिए, यानी दोनों उम्मीदवारों को ये कहा जाएगा कि जी उनके जो हमायती हैं या उनके जो वोटर्स हैं वो हाउस में डिवाइड हो जाएँ। जो शहबाज शरीफ के वोट देने वाले होंगे वो एक जानिब होंगे, एक लॉबी में होंगे और दूसरी लॉबी जो होगी वो जो उनके मद्दे मुकाबल उमर अयूब हैं वो उनके होंगे और इसके बाद फिर उन दोनों लॉबीज़ में जो लोग मौजूद होंगे उनकी गिनती की जाएगी। तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है इस वक्त। 200 के करीब वोट जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और इस तरह से जो दीगर छोटी जमातें हैं मिलके ये इनके वोट जो हैं वो बन रहे हैं। काफ लीग भी इसमें शामिल है। इसलिए 200, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द उम्मीदवार हैं उनका वोट जो है वो तकरीबन 100 के करीब रहेगा, यानी 200 और 100 का मार्जिन है, क्योंकि तकरीबन 306 अरकान इस वक्त हैं जिन्होंने कि कौमी असम्बली के अरकान के तौर पर हलफ उठाया है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये वाला जो मामला है, यानी इसमें जो कल रिज़ल्ट आना है वो बहुत वाज़ेह है। 200 और 100 के मुकाबले में ज़ाहिर है जो 200 वोट वाला है वो जीत जाएगा। तो शहबाज शरीफ जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि जी वो कल वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज हो जाएंगे, कल उसके लिए मुंतखब हो जाएंगे। उसके बाद ऐवान सदर में उनका हलफ होगा और वो हलफ उठाएंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। और आप यूँ समझ लीजिए कि वो PDM, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि इससे पहले निगरान हुकूमत से पहले यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर रजीम चेंज के नतीजे में आई थी, 16 महीनों तक जिन्होंने यहाँ पर रूल किया और उसके बाद फिर महंगाई के बदतरीन दलदल में आवाम को धकेला। अब उसी का एक रेप्लिका कह लीजिए, उसी का एक रिपीट एपिसोड जो है वो देखने को मिलेगी, इसलिए कि ये तमाम वही चेहरे हैं, वही जमातें हैं, सिर्फ माइनस JUIF के ये तमाम वही लोग हैं जो कि 16 महीने में PDM के नाम पर आवाम के ऊपर मुसल्लत रहे और रजीम चेंज के बाद जो है आवाम को बदतरीन जो है वो हालात का सामना करना पड़ा। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, आदिल सरफराज हमारे साथ हैं। नॉर्मली वो आइनी और कानूनी मामलात देखते हैं और सियासत से गुरेज करते हैं, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि कल को जब वो वज़ीर आज़म आएगा तो वो फिर वो इनका भी वज़ीर आज़म है, वो मेरा भी है और पूरी कौम का भी है, और जो हालात आएंगे वो इनको भी भुगतना पड़ेंगे, मुझे भी भुगतना पड़ेंगे। तो इससे जो है वो आप पीछा नहीं छुड़ा सकते जनाब। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या पूछेंगे आप सर, ये तो बता दें। मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो 16 महीने जो हैं वो आपने गुजार लिए जैसे तैसे, अब वाकई ऐसा ही है कि 16 महीना जो है उसी का जो सेकंड एपिसोड है वो आ रहा है? सर नज़र तो यही आ रहा है कि और हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, बिलखसूस जो PDM को इन्होंने दोबारा से 2.0 वर्जन उसका इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, उससे तो तासुर यही मिल रहा है कि जो पहले 13-14 माह वो हुकूमत रही थी, उस हुकूमत में जो कुछ किया गया था वही अब दोबारा से होगा और मुल्की हालात किसी भी सूरत में बेहतर होते तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी एक बुनियादी वजह मुझे जो नज़र आती है वो ये नहीं है कि PDM की गवर्नमेंट आई है, वजह मुझे ये नज़र आती है कि कोई एक सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी और वो अब मोहताज किस्म की हुकूमत होगी। अब नून लीग भी अगर हुकूमत बनाएगी तो उसको मोहताजी होगी पीपल्स पार्टी की और दीगर अपने जो उनके इत्तेहादी जमात नखरे शुरू हो जाते हैं जी। MQM का आपने देखा कल सियासी मुआहिदा करना पड़ा उनके साथ कि हाँ जी हम आइन भी तब्दील करें और आप
अंदर आए हाउस में? ऐसे ही है सर, उसके बाद वजारतें होती हैं, मुझे वो वाली वजारत चाहिए, मुझे वो वाली वजारत चाहिए। बात तो अक्सर होती है कौमी मफाद की, मुल्की मफाद की, मगर वहाँ पर आकर फिर पार्टियों का अपना मफाद आ जाता है, आड़े आ जाता है, और उस मफाद को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए जो 5 साल हैं ये गुजार दिए जाते हैं, और फिर कौमी मफाद के ऊपर इंतखाबात में नए सिरे से जाया। मुझे ये लगता है और वो अपने नाम से भी महरूम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सुन्नी इत्तेहाद के नाम से जानी जाती है। उस जमात जो है वो अगर पार्लिमान में मौजूद रहती है और एक अब कह सकते हैं कि मिसाक तय पाता है हुकूमती और अपोजिशन जमातों के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, कि हम लोग ये मामलात हैं, भले ही वो मईशत का मामला हो, सिक्योरिटी का मामला हो, इसके ऊपर हम सियासत नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क को आगे बेहतर चलाने की कोशिश करेंगे। और वो मिसाक जमहूरियत जिसको हम कह रहे हैं, अगर वो होता है, इसी सूरत में पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट फंक्शन कर पाएगी बेहतर अंदाज में। अदरवाइज़ मुझे तो यही लगता है कि वही चूहे बिल्ली का खेल है। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि जी ये सारे जो एक दूसरे के खिलाफ अभी 10 आएगी कौमी नहीं है कि वो आएगी या नहीं आएगी, उसको तो कि उसको ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाना। अच्छा। ठीक है, अब ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाना तो कम से कम उन्हें अपने साथ गवर्नमेंट में रख तो सकते हैं। ये माहिदा सीनियर हैं, आपको अंदाजा आप और इसके लिए आ सकता है। अदरवाइज सर ये हालात जो हैं वो 13 महीने से भी बदतर। तो आपकी बार आप देख रहे हैं कि मौलाना हमारा क्या कसूर है, आवाम का क्या कसूर है? सर आपका कसूर क्या हो सकता है क्या यहाँ हम पर? पाकिस्तानी हैं, ये कसूर है हमारा? सर बात ये नहीं है, बात ये है कि कसूर तो हमारा ये है कि हमने वोट दिया है और उस वोट के ऊपर हम पहरा नहीं दे सके। वो मैं आज की बात नहीं कर रहा, 2018 की भी बात कर रहा हूँ, 2013 की भी बात कर रहा हूँ। हमेशा अवाम ने वोट देकर बरी ज़िम्मा होने का एक फ़ैसला किया है। अब की बार कम से कम एक चीज़ आप क्रेडिट ज़रूर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान को, जिनको हम सोशल मीडिया वॉरियर्स कहा करते थे, कीबोर्ड वॉरियर्स कहा करते थे, कि कम से कम उन्होंने फील्ड के अंदर उतर कर अपना जो वोट है ना सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है बल्कि फ़ाइट भी किया है और बताया है पूरे समाज को कि अब की बार जगह वो पॉइंट आउट करने के बावजूद, यानी सब मानते हैं, इवन के जो मुखालफिन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी हाँ इलेक्शन में धांधली हुई, हाँ इलेक्शन में ये रिगिंग हुई, इसके बावजूद रिलीफ पिन पॉइंट होने के बावजूद जो है वो रिलीफ तो नहीं मिला। अदालतों में भी मामला गए और वो अदालत से भी रिलीफ जो है वो मुझे कोई ये नहीं मिला। लगता है इसमें लास्ट रिजॉर्ट तो मुझे वही नज़र आता है जो मैंने पहले बात की है, कि जो जिन सियासी जमातों को इलेक्ट करके या कुछ को इलेक्ट करके अगर पार्लियामेंट में पहुंचा दिया गया है, सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों होता है ना हमारे यहाँ, मेनली सिलेक्शन होता है और आइडियल आप हम जब लहराए फेंकी गई, जो नाराबाजी हुई वो इतनी यानी कि ऐसी थी कि, तो इस सिचुएशन में मैं नहीं समझता, और ये उनकी तरफ से भी हुआ है। दोनों तरफ से हुआ है। मैं तो जिसको कहने कितना में बिल्कुल एक्सपीरियंस है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो बरपा है, इसको रोकने के लिए मैं इवेंचुअली आपको यही बात करूँगा, सजेस्ट भी यही करूँगा कि हल एक ही है
जब ये तमाम सियासी जमातें थर्ड एम्पायर को एक साइड पर रख कर ना वहाँ बैठेंगी टेबल खुद पे। बैठेंगी, एक दूसरे के साथ अपने गिले शिकवे करेंगे और कुछ मामलात ठीक है, पर तभी कुछ हो सकेगा, इत्तेफाक राय ब्रेक होगा। थ्रू होगा। उसके बाद ही पाकिस्तान के अवाम को हक के नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामान में सही तरह आप से मिलेगी। इसमें कोई इंडिकेशन नज़र आई है आपको? अडियाला में सुना है कोई मुलाकातें वगैरह, ये कोई पैगाम रसानी की गई सर, है, ऐसे मेरी कुछ है रिपोर्ट्स? एज पर माय अंडरस्टैंडिंग और कुछ बावसूख ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि ये शायद नवाज शरीफ साहब को बहुत से लोगों ने मशवरा दिया है और वो खुद भी ये चाहते हैं, और इमरान खान साहब की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, और मुमकिन तौर पर जो मिसाक जमहूरियत 2.0 है वो हो सकता है आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक सरप्राइज़ हमें मिल सकता है। थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, क्या सरप्राइज? सर, सरप्राइज़ यही हो सकता है कि जब नवाज शरीफ क्या मिलने चले जाएंगे कैदी नंबर 804 से? सर 804 से मिलने भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। देखें 5 साल पहले तक तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान में आएंगे और उनकी हुकूमत बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का बाहर आना आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये मुमकिन नहीं है, तो मैं तो उसको बिल्कुल कबूल नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो सर कुछ भी मुमकिन है। अगर इमरान खान को करप्शन के इल्ज़ाम के ऊपर सज़ा हो सकती है तो फिर इमरान खान साहब बरी भी हो सकते हैं, ये सादा सी बात है। और अगर इमरान खान को और उनकी अहलिया को एक इद्दत के केस में, जो कि जिसकी के शरई जो हिस्ट्री है उसमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती हमें कि किसी अदालत ने इस बुनियाद पर किसी को कन्विक्ट किया हो, अगर उस केस में उनको सज़ा सुनाई जा सकती है तो शायद फिर वो उसमें बरी भी हो सकते हैं। सुनाई इस वजह से गई है मेरी तो दानिश में कि इनको बरी करना है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मामला ये है जी, हासिल वसूल ये है गुफ्तगू का कि जो आपने तजर्बा किया वो तजर्बा नाकाम हुआ। अब उस तजर्बे का तोड़ करना है, और वो तोड़ इसी सूरत मुमकिन है कि जिसको दीवार के साथ लगाया गया, जिसको स्क्रीन से हटाया गया और जिसके नाम लेने पर पाबंदी लगाई गई, उसके साथ आप जो है वो लचक का रवैया दिखाएं, उसको टेबल पे बिठाएं, टेबल टॉक करें, और उसके नतीजे में जैसे इन्होंने कहा कि ड्राइविंग सीट पे ना बिठाएं, आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाना, लेकिन मुल्क के लिए, कौम के लिए, हालात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि ये वाला काम जो है वो किया जाए। क्योंकि वो जो कहते हैं ना, सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, वो इसीलिए कहा जाता है कि सियासत में ये वाली ऑप्शंस हमेशा ओपन रहती हैं, और अगर वाकई सियासत हो रही है, डेमोक्रेसी के लिए हो रही है, जमहूरियत के लिए हो रही है, तो फिर ये काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं। थैंक यू।